आपके मुताबिक सत्संग है क्या? मतलब जहाँ सत्य की बात होती है, जिसमें जानते हो कि जीवन क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और फिर रोज़ का जो तुम्हारे घरों में बातें हो रही हैं, सास ससुर कौन है, माँ बाप कौन है, ये भाई बंधु कौन है, किन कर्मों से मिलते हैं, इससे लॉ ऑफ कर्मा इट कम्स देयर। तुम्हारे कर्म थे, आप उसी घर में क्यों पहुँचे हो, तुम्हारे साथ ही क्यों, ऐसा पति तुम्हें ही क्यों, ऐसी सास तुम्हें ही क्यों, ऐसी बहू तुम्हें ही क्यों, उसमें ये आ जाता है बिकॉज वी आर कनेक्शन थे हमारे। फिर उसमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु बोलेगा अभी तुम्हें चेन तोड़नी है, अगर तुमने उधर चूम भी कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो तुम्हारा दोबारा से आवागमन ख़त्म नहीं होगा और तुम धरती पे आ रहे हो बार बार। आपको क्या डिसाइड करना है, वापस आना है, परमात्मा के धाम रहना है जहाँ दोबारा इन दुखों को सहना है आपने। सत्संग में बहुत प्यारा बोलते, प्यारे प्यार से आ जाओ, नहीं तो जूते खा के आओगे। सब कोई जूते खा के आता है। आई हैव बीन वेरी लकी, आई वॉज वेरी सुखी, आई हैड नो प्रॉब्लम एंड आई वॉज कैचिंग ऑल्सो एंड माई क्वेश्चंस वर ऑल्सो देयर एंड टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई डोंट नो मेरा कौन सा जन्म था कि मैं, इन्होंने ही गुरुमा बना दिया, प्रेममयी गुरुमा बना दिया, मुझे कुछ भी पता नहीं। आई वॉज लाइक ए जस्ट तुच्छ प्राणी गया था बस। आपके हिसाब से गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए गुरु माँ? माँ बाप से भी ऊपर का शिष्य का रिश्ता जो है वो बाप बेटे के, माँ बेटे के से भी ऊपर का रिश्ता है, क्योंकि वो हज़ारों के लिए तुम्हें बना के जा रहा है। जैसे बेटे का एक वंश चलाएगा, 2 बच्चे पैदा कर देगा, उस गुरु का जो शिष्य के लिए तैयारी होती है उसके पीछे वो हज़ारों को बनाए। वो रिश्ता जो है उसका कंपैरिजन ही नहीं है। उसमें शिष्य कैसा बनता है, एक वो रामकृष्ण नाम था उनका, वो गुरु थे और उनकी सहजोबाई का नाम सुना होगा आपने। सहजोबाई थी, वो सुनती जाती थी, सत्संग में आती थी, तो उसने एक दिन बोला, गुरुजी आज मेरी कुटिया में भी थोड़ा आंसू आंखों में आए हुए, आप मेरी कुटिया में भी थोड़ा चरण घुमाइए। सुनना ध्यान से, सहजोबाई ने खाली गुरु को बुलाया था। इधर से सूरज निकल रहा है, उधर से देख रहे हैं परमात्मा आ रहा है, इधर से गुरु आ रहा है, मॉर्निंग टाइम। ध्यान से सुन लो सारे, इट्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी। अभी क्या करे, कौन सा शिष्य था वो, उसने जब देखा इधर परमात्मा है इधर गुरु है, उसने एक पंखा लिया, परमात्मा को बोला मेरे गुरु को पंखा झोलना, मेरे गुरु खड़े हैं। We get tears in our eyes when we listen this kind of disciples। शिष्य ऐसे हुए हैं, शिष्य बनना माना बड़े जन्मों की तैयारी है, जिसमें शीश देना पड़ता है। एटलीस्ट मंत्रधारी से तो शुरू करो कहीं थोड़ा सा। मैं सब जगह पॉडकास्ट में भी एग्जांपल दी, शायद ये सेम एग्जांपल रिपीट भी हो जाती है। सुई अगर गिरेगी तो तुम नहीं पकड़ पाओगे, धागा साथ में होगा तो तुम इमीडिएटली सुई को पकड़ लोगे। इट मीन्स गुरु साथ में है तो मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य कर्मों का फल मिला है कि मेरा जन्म सुधर गया है। तो ये सब चीज़ें सत्संग से मिलती हैं। सत्संग में सांवले से मिलने का बहाना सत्संग है, वहाँ से ही सब कुछ शुरू होता है। ठीक। आप राम जी के गुरु को जानते होंगे, वशिष्ठ जी थे, उन्होंने इसकी कहानी बताई हुई है कि गुरु के इसकी सत्संग की महिमा क्या है। आधी घड़ी का भी सत्संग जो है वो तुम्हें कितना शक्तिशाली बनाता है। मैंने जो सत्संग शुरू करा था ना, जैसे आज आपने बताया कि अकेले रह रहे हो, मैंने इसलिए शुरू करा था, आई विल डू फॉर द यंग गर्ल्स वेयर दे विल नॉट ब्रेक देयर हाउसेस, दे विल बी बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ डॉटर इन लॉ, बेस्ट ऑफ वाइफ। ये मेरा एम था कि लड़कियों को मैं शादी से पहले ऐसा बनाऊं कि उनके घर स्वर्ग बन जाए। ये बड़ी बड़ी औरतों को देख के मैं तंग। अभी हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, हम मलेशिया भी गए थे, यूथ के लिए गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। 15 अगस्त से हम नॉर्वे शुरू कर रहे हैं बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस, 8 साल से 18 साल के बच्चों को गीता का ज्ञान। उस बाहर सारे लोग बोलते हैं हमारे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वो संभल जाएँ। हम फिर भी सुखी हैं, इधर बाहर बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ों को समझना, जानना, इसके लिए 5 मिनट के लिए अपना टाइम दिया करो अपने को। गुरु माँ, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं सभी की लाइफ में, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, तो उस
प्रॉब्लम्स के साथ खुश कैसे रहा जाए, मतलब अपने आप को कैसे खुश रखा जाए। प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है, रोने नॉर्मल इंसान क्या करेगा, उसकी मनोस्थिति जो होगी, परिस्थिति, घर में लड़ाई हो रही है, परिस्थिति हो वो है और उसको जांच नहीं आ रही है, उसने और ज़्यादा कला क्लेश कर दिया, उसको नहीं पता है। अगर कोई सत्संग जाता है, गुरुओं वाला है, तो उसको उस सिचुएशन को संभालना आ जाता है। उसकी जो वाइब्रेशन है, दो जने घर में लड़ रहे हैं, परिस्थिति ऐसी है, वो क्या करेगा, उसने क्या सीखा, है भगवान, है भगवान, है भगवान। बाप बेटा लड़ रहे हैं, है भगवान है, वो बीच में पड़ेगी नहीं, ना बेटे की माँ जाएगी ना एज ए वाइफ जाएगी, उसकी वाइब्रेशन से उधर परिस्थिति जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हमारी सोच बदल जाती है, सोच बदली तो भाग्य भी बदला और सिचुएशन भी बदली। हमारी सोच क्या है, सुबह से एक बड़ा फनी कहानी बोल रहे हैं। एक ने क्या करा था, वो रोज़ बोलता था आज मेरा दुखी दिन है, आज मेरा सुखी दिन नहीं होगा। किसी संत ने बाई चांस उसको पूछा कि ऐसा क्यों बोलते हो। बोलते किसी संत ने मुझे दिया था एक सिक्का, उस पर लिखा था ना खुश और खुश, एक कॉइन के दोनों तरफ। तो जिस दिन सुबह वो कॉइन रखता है तो उसमें ना खुश आता है तो वो डिसाइड कर लेता है आज मैं दुखी रहूँगा, और जिस दिन सुखी वाला होता है, खुश वाला, आज मैं खुश रहूँगा। तो संत वा स्मार्ट, बोलता है ये क्या करा इसने, अच्छा तू एक दिन के लिए मुझे अपना सिक्का दे दे। और उसने वो सिक्का लिया, लाहौर के उसके लोहार के पास गया, उसमें ना निकाल दिया, ना खुश वाला, खुशी खुशी दोनों तरफ लिख दिया उसने। वो लड़का जब भी रोज़ करता आदमी तो उसमें खुश ही आता, एंड ही बिकेम सो हैप्पी। फिर उस संत के पास गया कि तूने करा क्या, सोच बदली। उसने सिर्फ ना खुश देख के समझ लिया कि मेरा सुबह सुबह एफर्मेशन क्या डाली कि मैं आज दुखी रहूँगा। तो इतनी सी सोच से उसका जीवन बदल गया सारा। काम बनना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ते बिगड़ते काम, तुम सब जगह जाते हो एस्ट्रोलॉजर्स के पास, उधर पास की काम नहीं बन रहे। व्हेन योर नेगेटिव ऑरा इज देयर, तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। गुरुओं का होना, सत्संग का होना माना यू आर अबव दिस बॉडी एंड योर पॉजिटिविटी इज देयर इनसाइड यू, और फिर आपके काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। परमात्मा भी पीछे पीछे आपके आता है। प्रफुल्लित आत्मा के पास, प्रफुल्लित मन होता है, वहाँ परमात्मा भी वास करता है। रोने धोली आत्मा के पास भगवान भी नहीं जाता, तुम रोते ही रहते हो सारा टाइम। गुरु माँ, आपने बहुत खूबसूरती से सत्संग के बारे में हमें बताया। अब सत्संग के आगे क्या, कैसे हम इस जीवन को और अपनी लाइफ में अपनाएं, स्वीकार करें, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमारी गाड़ी फिट हो तो ड्राइवर कहीं भी ले जा सकता है, ऐसे ही हमने शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले शरीर आता है, 5 चीज़ें आती हैं हमारे इसमें। शुरुआत कहाँ से करोगे, शरीर से, जिसमें आपका नियम बनेगा 10 बजे सो जाओ, 5-6 बजे उठ जाओ, देन यू आर गोइंग टू द गार्डन। सैर करा है, अपने प्राणायाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके करने से आपका क्या होगा, शरीर थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। फिर उसको जो आप खाना वाना देते हो, न्यूट्रिशियस फूड देते हो, इसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। 75% बोलते हैं हमारी बॉडी में पानी है, तो मैक्सिमम 3-4 लीटर पानी चाहिए हमें। तो शरीर से चलते चलते फिर आगे क्या आता है, प्राणास। तो अगर प्राण ही नहीं है तो तुम्हें चलोगे कैसे। तो प्राण है तो प्राणों के लिए शरीर की सैर होगी, प्राणों के लिए प्राणायाम हो गया। प्राण के बाद हमारा क्या आ गया, मन। मन की गति है अर्जुन, ये तूफान से भी बहुत दूर है। मन ही एक ऐसा जंतर है, ये सारी शरीर जंतर हो गया, प्राणास, मन। मन को इधर बैठे बैठे आप लंदन, अमेरिका कहाँ भी जा सकते हो। इट इज़ सच्चे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि मन को हमने रोकना कैसे है। तो मन को रोकने के लिए क्या हो गया, ट्रेन करना है आपने। उसके लिए आप मेडिटेशन करोगे, 10-15 मिनट बैठोगे अपना, और मेडिटेशन के लिए आपको बैठने के लिए आपको वैसा कोई स्थान चाहिए। आप सिर्फ 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के दे दो 22 घंटे में से। 22 घंटे में बाकी जो मर्जी करो, गिव 2 आवर्स टू योर सेल्फ। तो मन को जब ट्रेन आपने कर दिया तो आगे क्या आया, बुद्धि। बुद्धि क्या गड़बड़ कर देती है अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। सारा गुरुओं के घर से, सत्संग से हमारी इतनी अच्छी वो विकास होता है ना जीवन का, कि जिससे आपको ज़िंदगी की कोई रुकावट नहीं आती आपकी में। बुद्धि अगर शुद्ध हो गई, बुद्धि शुद्ध के लिए क्या है, पढ़ते क्या हो, देखते क्या हो, सुनते क्या हो, कैसे वातावरण में रहते हो, वो हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। बुद्धि के कहने से कितनी गड़बड़ें होती हैं। तो शरीर, प्राणस, मन, बुद्धि, उसके आगे आ गया आत्मा।
आत्मा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बाहर के खेल हो गए 10% 20%, बाकी आत्मा 80%। आत्मा जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो सब हो रहा है। आप कहीं बड़ी दूर आगे डीप जाओगे तो हर चीज़ डिस्टाइंड होती है हमारे घर। शुरुआत होती है दिन की, शायद आज मेरी कोई चीज़ टूटनी है, आज किसने ऐसे इंसान का फ़ोन आ जाएगा, दिस डे से एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर सूक्ष्म शरीर, उधर पहले पता चल जाता है। कोई ज़िंदगी की घटना है वो साइन करके, परमात्मा से साइन करके फिर हमारी ज़िंदगी में आती है, चाहे दुख चाहे सुख। तो अभी आत्मा को जानने के लिए आत्मज्ञान है कि मैं आत्मा कैसे हूँ, फिर उसमें पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बाकी जो हमारे आगे कर्मों की कहानी है वो उसके बीच में आ जाती है। तो आत्मा को जानने के बाद फिर क्या बचता है? निराकार आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। अभी मैं जो हूँ, मैं जीवात्मा इस समय बातचीत कर रही है, जीवात्मा से आत्मा और हायर लेवल आ गया, आत्मा के बाद परमात्मा रूप बन जाते हो। तो बीच में सिर्फ कर्मों की कहानी आ गई। अभी क्या कर्मों को तोड़ा जा सकता है अगर हम गुरु से जुड़ते हैं, या हम इसमें लॉ ऑफ कर्मा आया, जब आपको जो भी लड़का तुम कितने देखते हो, लड़कियां देखते हो, जहाँ कर्म जुड़ा होगा वही जमाई आएगा, वही तुम्हारा वो आएगा, बेटी के लिए जमाई, लड़के के लिए बहू। दोनों चीज़ें कौन है? कितना सभी को देखो, कितना कुछ ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, फिर पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारी लाइफ में आता है। उसमें तुम्हारा जब ये पता चल जाता है, सो व्हाट यू डू, रह भी रहे हो बट अंदर से आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। बिकॉज आज जो हस्बैंड बना है कल वो वाइफ थी, वाइफ है तो हस्बैंड है, सास है तो बहू है। ये कार्मिक चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आज हम इस चीज़ से निकले, ब्रेक करना है, उसके लिए हमने क्या करना है? अपने जितने भी कर्जदार हमारे आए तो हम कर्जा नहीं देंगे तो वो ज़्यादा बड़ा केस बन जाता है ना। ऐसे ही एक चेन को, ज़िंदगी की चेन को जो हमने आज परमात्मा के लेखे अपना जन्म परमात्मा के लेखे लगा के, अपने घरों को मंदिर बना के, हमने जिंदा ठाकुरों के साथ इस तरह से माफ़ियाँ मांग के अपने घर को इतना सुंदर बना के, और फिर देखो दुनिया से जाओगे तो ब्यूटीफुल आत्मा गोइंग, महारथी जी आ रहे हैं और परमात्मा बाहें बिछाए खड़े हैं।